जैसे कि आप सब स्टूडेंट देख रहे हैं, जिस चीज का था आप लोग को इंतजार, वो क्लास आप लोग की आ चुकी है। आज से शुरू हो रही है हमारी ओ लेवल M4R5 की क्लासेस। प्लस आप लोगों को हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद आपको इसी चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज आने वाले हैं आप लोग के एग्जाम में, सब कुछ हम आपको यहाँ पर आज इस एक वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आपको मैं पूरा चैप्टर समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को 20 नंबर आपको पक्के करने वाले एमसीक्यू कौन से आएंगे आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो में 5 ऐसे सीक्रेट मैं आप लोगों को एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस एमसीक्यू में आप लोगों को 50 एमसीक्यू तो मैं दे ही रहा हूं, साथ ही साथ चैप्टर को समझाते समझाते 20 से कैसे एमसीक्यू बनेंगे पूरे चैप्टर से, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 20 नंबर पक्के करने वाली ये वीडियो है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज से। आज आपको पता है कि ये जो चैनल है आप लोग के लिए स्पेशली ओ लेवल एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो आज ही हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज से इसमें शुरुआत कर रहे हैं क्लासेस की, और एमसीक्यूज भी आपको इसी एग्जाम में मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यू भी टोटल हमने अपने चैप्टर बन के तैयार कर लिए। ये देख सकते हैं पूरे 50 एमसीक्यू फुल रेडी है आप लोग के एग्जाम के लिए, इसी चैप्टर से जो कि आप लोग के आएंगे। तो 50 एमसीक्यू भी हम इसमें कवर करेंगे, साथ ही साथ आज हम लोग चैप्टर 1 पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा आपका आईओटी का सिलेबस, जिसमें आज हम लोग कितना कवर करने वाले हैं तो आप लोग देख पाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग आईओटी में अपने कितने चैप्टर्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं आईओटी में आपके 6 चैप्टर है। ओके, आज हम लोग पूरा पहला वाला चैप्टर आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू आईओटी एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल। ओके, पूरा हम लोग आज यहाँ पे अपना कंप्लीट करेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एप्लीकेशन डिवाइसेस प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन मॉडल। ये पूरा सिलेबस आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमें ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइसेस, आईओटी इकोसिस्टम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी, वेरियस टेक्नोलॉजी मेकिंग ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, आईओटी लेवल, आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी, फिजिकल डिजाइन, फंक्शनल ब्लॉक, ये पूरा आज कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो लगभग आप लोग मान लीजिए 1 घंटे से ज्यादा की होने वाली है। तो आप लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, साथ ही साथ बीच में से कैसे एमसीक्यू बनने हैं सब कुछ बताएंगे, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी हम इसी में करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी स्पेशल शानदार पेशकश की हमने आप लोग की शुरुआत की है। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा अपने क्लास की तरफ। आपको मैंने बता ही दिया है क्या क्या आप लोग का सिलेबस है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और ये एक बात और, आपको कहां से फ्री में एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी, ये भी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहां से क्या मिलेंगे, सब कुछ फ्री मिलेगा। मैंने पहले बोल दिया था आप लोग को यूट्यूब पे और कहीं पर पैसे देने की जरूरत नहीं, हम सारा कंटेंट आपको फ्री देंगे। कैसे क्या मिलेगा, बस वीडियो को पूरा देखिए, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों को ये नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये रहा, आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग, ये रहा आपका सिलेबस जो जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया है। इस सिलेबस का कंप्लीट जो अभी आपने जैसे देखा है ना, सिलेबस का कंप्लीट नोट्स आप लोग के ये रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर लेयर ऑफ आईओटी, आईओटी इकोसिस्टम, ये पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और एक बार में, क्योंकि देखिए पहला चैप्टर थ्योरी बेस्ड है। आप लोग अगर बिल्कुल भी स्किप करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि देखिए नोट्स आपको इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए 8303041830 पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आप लोग परचेस कर लीजिएगा हिंदी में। हिंदी के जो नोट्स है वो हमने पूरी आईओटी के नोट्स आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे। ओके, बट इंग्लिश वाले नोट्स आपको फ्री में कहां से मिलेंगे वो हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है, वो है आप लोगों के चैप्टर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, आईओटी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में हिंदी में मैं आपको समझाने वाला हूं इस पूरे पैराग्राफ को। तो सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर रेगुलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रेगुलर डिवाइसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। रेगुलर डिवाइसेस मतलब कि जैसे आप लोगों का क्या हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे टीवी हो गया, इसके बाद आपका फ्रिज हो गया, ओके, एसी हो गया, ये सब इंटरनेट के द्वारा आपके कनेक्ट हो जाए। ये आपका क्या क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का
IoT को रिप्रेजेंट करता है। सो दे कैन इंटरेक्ट, कोलैबोरेट, एक्सचेंज ऑफ डेटा। जैसे कि मान के चलिए अगर टीवी का रिमोट अगर खराब हो गया, ठीक है, टीवी है, टेलीविजन, इसका रिमोट अगर खराब हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप रिमोट सुधरवाइए, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ IoT आप लोग क्या कर सकते हैं, उस टीवी को अपने मोबाइल से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट किया भी होगा ये सब चीजें कि अपन लोग क्या कर लेते हैं, टेलीविजन को, AC को अपने फोन से भी कंट्रोल कर लेते हैं, उनका रिमोट वगैरह डाउनलोड करके। ओके, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको IoT को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हियर द चेंज द वर्ल्ड वी नो। देखिए आप लोग खुद देखते आ रहा है कि आज मार्केट में IoT आ चुका है, हर जगह AI की बात की जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो जितना भी पूरा वर्ल्ड है उसको बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब जो काम पहले जो काम घंटों में होता था वो काम मिनटों में होने लगा है, सिर्फ और सिर्फ AI के वजह से। और पहले जो काम मिनटों में होता था वो काम आपका सेकंडों में होने लगा है, सिर्फ और सिर्फ AI के वजह से। जैसे कि लिखा हुआ है आगे, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, एवरीथिंग अराउंड अस टू टर्न इनटू द स्मार्ट डिवाइसेस। आप लोग खुद देख रहे हैं कि हर एक चीज आजकल क्या हो, चाहे स्मार्ट होम, स्मार्ट कार हो जाए, स्मार्ट होम्स हो जाए, ये सब क्या है, हर जगह पे क्या लगा हुआ है, स्मार्ट सिटी हो जाए, IoT लगा हुआ है। स्मार्ट होम का एग्जांपल क्या है, जैसे मान के चलिए एक रूम है, ठीक है, स्मार्ट होम का आप लोग आसानी समझ लें, एक ये रूम है या एक ये घर है। इस घर में मान के चलिए, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 कमरे हैं, ठीक है। इन 2 कमरे में अगर मान के चलिए हम लोग इस रूम में अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इस रूम में क्या कर रहे हैं, अपन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सडनली हमारे पास कॉल आया, हम लोग रूम से बाहर आए। जैसे हम लोग यहाँ रूम से बाहर आए तो इसमें जो फैन चल रहा था, फैन चल रहा था इसमें, और जो लाइट वगैरह ऑन थी उस टाइम पे, तो अगर हम जब बाहर आएंगे तो ये क्या होगी, अपने आप बंद नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम IoT रूम का इस्तेमाल करें, या IoT होम या स्मार्ट होम का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम लोग रूम से बाहर आएंगे ना, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो भी हम लोग IoT डिवाइस से कनेक्ट किए होंगे, जो भी वहां पर हम लोग IoT इनेबल किए होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रूम की अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगी, फैन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर डोर हमारा सेंसर बेस्ड है तो डोर भी अपने आप क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मार्ट होम को। सब कुछ अभी हम एप्लीकेशन ऑफ IoT आगे बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें और डिटेल में हम स्मार्ट होम को समझेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी रिप्रेजेंट करती हैं किसको, IoT को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओवरव्यू था आज का। हर एक कंपनी क्या यूज कर रही है, आप लोग की IoT को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि काम बहुत तेजी से करता है IoT। जो काम एक ह्यूमन क्या कर सकता है, एक 9 से 10 घंटे में कर देगा, वही काम एक IoT डिवाइस या फिर IoT रोबोट या फिर AI 1 घंटे में कर देगा। ओके, तो ये क्या है, ओवरव्यू है। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सब नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ओके, हिंदी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए, हिंदी वाले नोट्स आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएंगे। ओके, अभी हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है हिस्ट्री, कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में क्या है, 1970 था, द एक्चुअल आइडिया ऑफ कनेक्टेड डिवाइस वाज प्रपोज। मतलब 1970 में इसका क्या हुआ, स्टार्ट किया गया था। IoT के बारे में थोड़ा सा क्या हुआ, जो मतलब विचार वगैरह किया गया था। फिर क्या हुआ, 1990 में जॉन रोमकी क्रिएटेड अ टोस्टर, ठीक है, इन्होंने क्या क्रिएट किया, टोस्टर क्रिएट किया, और टर्न ऑफ, और जो की कैसे काम कर रहा था, ऑन और ऑफ हो रहा था इंटरनेट के द्वारा। फिर क्या आया है, साइमंस इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल बिल्ट फॉर M2M। फिर उन्होंने क्या लाया, एक M2M मशीन की तरह एक डिवाइस डेवलप किया, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड, केविन एस्टन। देखिए ये लाइन मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी कर रखा है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में कि जो IoT है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो आप लोग क्या याद रखना है, जो IoT दिया गया है ये केविन एस्टन के द्वारा दिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। 2004 में क्या हुआ, द टर्म वाज मेंशन्ड ऑफ फेमस पब्लिकेशन लाइक द गार्जियन, बॉस्टन ग्लोब एंड द साइंटिफिक अमेरिका। फिर इन्होंने भी क्या है, मेंशन किया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं। 2008 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्या है, फिर माना गया है। फिर इसके 2011 में भी इसी तरह से बहुत सारे लोग इसके रिसर्च करते रहे हैं। अब जो आया है वर्थ ऑफ IoT, कब इसका जन्म हुआ, तो लिखा है नियरली ऑल द डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे वाज फर्स्ट कैप्चर्ड एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो भी डेटा होता है हम लोग उसका यूज करते हैं। द प्रॉब्लम इज पीपल हैव लिमिटेड टाइम। जैसे कि हम लोग इतना सारा डेटा कैप्चर तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, अटेंशन एंड एक्यूरेसी, व्हिच मींस दे आर नॉट वेरी गुड इन कैप्चरिंग डेटा अबाउट द थिंग इन रियल वर्ल्ड। जैसे कि हम लोग क्या है, हर डेटा को कैप्चर करने में इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप लोग खुद रियल टाइम में देख रहे हैं कि अगर आप लोग कोई शॉपिंग करते हैं, आप लोग ऐड टू कार्ट करके कोई चीज छोड़ देते हैं, तो अगर एक ह्यूमन होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कौन से कस्टमर ने ऐड टू कार्ट करके छोड़ा। बट जो आप लोग देखते हैं, जब भी आप लोग कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो शॉपिंग में अगर मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और आपने क्या किया, जैसे उसको ऐड टू कार्ट किया और फिर छोड़ दिया, थोड़ी देर में आप देखेंगे 15 से 20 मिनट के बाद आपके मोबाइल पे
ऑफर वाले क्या आने लगते हैं, मैसेजेस आने लगते हैं कि अब इस पर ऑफर डाउन हो गया, या फिर इसके रेट डाउन हो गए, या फिर कोई दूसरी कंपनी अपना प्रोडक्ट उसी की तरह एक प्रोडक्ट प्रमोट करने लगती है। तो ये सब चीजें आपकी क्या है, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हो रहा है, आईओटी की वजह से, क्योंकि ह्यूमन ये सब डेटा को कैप्चर नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पर आईओटी आप लोगों का यूज हुआ है। जैसे आगे लिखा, इफ वी हैड कंप्यूटर दैट न्यू एवरीथिंग दैट वाज नोन अबाउट द थिंग्स यूजिंग डेटा दे गैदर्ड विदाउट एनी हेल्प। देखिए क्या होता है, अब आप खुद बताइए, मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अमेजोन कंपनी है, ठीक है, अमेजोन को सब लोग जानते हैं, एक कंपनी है अमेजोन। अब ये कोई अमेजोन के कोई जो मालिक है वो बैठे तो है नहीं है यहाँ पे देखने के लिए कौन क्या क्या खरीद रहा है, लेकिन क्या होता है, जो भी कस्टमर होता है, आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, अगर आप लोग कोई चीज परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद अगर आप लोग क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो या तो क्या होता है, उनके पास जो सिस्टम होता है, जो आईओटी सिस्टम होता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या ऐड टू कार्ट किया गया, किस कस्टमर की किस आईडी से किया गया, तो तुरंत या तो वो आपको क्या कर देते हैं, मैसेजेस भेजने लगते हैं, या फिर मेल आने लगते हैं, ऑफर आने लगते हैं, कभी कभी तो आप लोग खुद देखिएगा कॉल भी आने लगता है कि सर आपने हमसे कुछ आपने ऐड टू कार्ट करके छोड़ा है, अभी रिसेंटली इस पे डिस्काउंट चल रहा है 10% का, अगर आप लोग अभी इस पे करते हैं, मतलब वो हर एक आपकी एक्टिविटी पे क्या रखते हैं, नजर। तो आईओटी से क्या होता है, आपकी हर एक एक्टिविटी से नजर रखी जाती है, तो ये आपका क्या होता है, वर्थ ऑफ आईओटी के अंदर ही आता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन पर्सन इतना काम नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में। एडवांटेजेस क्या है, देखिए एडवांटेजेस है, देखिए, और एक चीज आप लोग खुद भी जानते हैं, अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। जैसे पहला एडवांटेज बोले कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि आपस में बातचीत, जैसे लिखा है, IoT encourage the communication between devices also famously known as machine to machine, जहां पर एक मशीन दूसरी मशीन से क्या करे, बात कर सके, वो कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल, बिकॉज this the physical device are able to stay connected, hence the totally transparency is available with the lesser efficiency। देखिए सीधी सी बात है, मान के चलिए इसको आप लोग ऐसे समझिएगा इस एग्जांपल को, कि यहाँ पर दो मशीन है, एक मशीन ये है, दूसरी मशीन ये है, अगर कोई ह्यूमन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो मशीन है ये क्या कर सके, अपने आपस में डेटा का एक्सचेंज कर सके, ये इसको एक्सचेंज कर सके, ये इसको एक्सचेंज कर सके, तो ये किसका एग्जांपल होगा, मशीन टू मशीन। या दूसरे फॉर्म में कहें, एक रोबोट दूसरे रोबोट से जब भी जरूरत पड़ने पे क्या कर सके, एक्शन ले सके। दूसरा और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे फायर अलार्म का एक एग्जांपल रख लीजिए, फायर अलार्म, एक फायर अलार्म का हमने बोला, एक मशीन यहाँ पे लगी हुई है, सडनली इसको क्या मिला, इसको यहाँ पे क्या हुआ, हीट मिली, ठीक है, इसको क्या मिली, यहाँ पे हीट मिली, तो ये क्या हो जाता है, ये रिंग करने लगता है, ये बजने लगता है, तो क्या है, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से सेंस किया, सेंस करने के बाद यहाँ पर आग का इसने बताया, फायर अलार्म यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन, जहां एक मशीन दूसरी मशीन से क्या कर सके, वार्तालाप कर सके, वो आपका किसका एग्जांपल होता है, मशीन टू मशीन का आपका एग्जांपल यहाँ पे कहेगा, और यही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वी कैन इजिली एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन, जैसे कि देखिए हेडिंग से ही पता चल जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो लिखा है एक्सेस इंफॉर्मेशन, वी कैन इजिली एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन सिटिंग एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब इन द रियल वर्ल्ड। क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे कि गूगल ड्राइव, मान के चलिए आप अपना सिस्टम, आपका सिस्टम कहीं पर अवेलेबल नहीं है, आप अपने घर पर नहीं है, लेकिन आप कहीं बाहर है, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस पे, गूगल ड्राइव पर है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आईओटी डिवाइसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन वगैरह अगर हमारे उसके पास क्या होता है, जो हमारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, उसको अगर हमारे पास है तो हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोग को, और जैसे मान के चलिए एक ऑफिस है, ऑफिस में क्या है, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, ऑफिस में क्या लगा हुआ है, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर मान के चलिए हम अपने ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, हम किसी दूसरे प्लेस पर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से यहाँ का जो डेटा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, हम लोग यहाँ पर अपने मोबाइल से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इजी एक्सेस कंट्रोल का आपका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड एंड कंट्रोल। ऑटोमेटेड एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑटोमेशन की बात आती है कि जहां पर ह्यूमन एफर्ट्स ना के बराबर होंगे, है ना। तो क्या होता है, ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ह्यूमन इंटरवेंशन ऑफ इन इन्वॉल्वमेंट बाय द इंक्रीजिंग द मशीन इंटेलिजेंस। मतलब सीधी सी बात है, ऑटोमेशन मतलब जहां पे ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाए, मशीन खुद अपने कुछ काम कर सके, जहां पे कुछ टास्क वो अपने आप कर सके। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, एक रूम है, रूम में क्या हो जाए, कोई पर्सन आ रहा है बार बार,
ठीक है। और क्या हो जाए, जैसे कोई पर्सन आए तो अपने आप दरवाजा खुल जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, दरवाजा अपने आप बंद हो जाए। जैसे पर्सन गया, दरवाजा अपने आप क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो क्या हो रहा, मस हमें कोई वहां पर प्यून नहीं रखना पड़ रहा है गेट खोलने के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे लिफ्ट होती है आपकी, लिफ्ट में क्या होता है, कोई पर्सन अगर मान के चलिए लिफ्ट में एंटर करता है तो उसके क्या हो जाती है, जो उसके डोर होते हैं वो ओपन होते हैं। पहले जब कोई एंटर किया तो पहले डोर ओपन होगा, ठीक है, इस साइड से दोनों साइड से डोर ओपन होते हैं। जैसे ही कोई पर्सन एंटर चला जाता है तो डोर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे होता है, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, जो डोर ओपन होते हैं जिस टाइम पे, तो वहां उसे एक एनर्जी मिलती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेंसर। जैसे हम लोग सेंस करते हैं, तो हर एक चीज आईओटी का डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, सब कुछ किस पे काम करते हैं, सेंसर बेस्ड काम करते हैं, ठीक है। तो सेंसर जैसे उसको ह्यूमन की एनर्जी या कोई सेंसेस का उसको अनुभव नहीं हो तो वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, आपको ऑटोमेशन वाला काम कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो रूम में कोई पर्सन है, अगर कोई नहीं है तो फिर वो लाइट्स अपनी क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब कुछ आपका आईओटी का एग्जाम्पल रहेगा। ओके, ड्यू टू फिजिकल ऑब्जेक्ट गेटिंग कनेक्टेड टू कंट्रोल डिजिटली वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी आप लोगों को यहाँ पे ऑटोमेशन में बताया गया है। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एडवांटेज। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट है इफिशिएंट एंड सेव टाइम। हेडिंग से ही पता चल रहा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन किसी काम को 9 घंटे में कर रहा है, तो मशीन उस काम को क्या कर पा रही है, कुछ ही समय में कर देगी। हमने एक एग्जांपल के लिए लिया, मशीन एक ही घंटे में वो काम कर देगी। क्यों, क्योंकि मशीन कभी भी थकती नहीं है, ठीक है। जैसे लिखा द मशीन टू मशीन इंटरेक्शन प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेट रिजल्ट। और दूसरी बात क्या है, और चलिए और एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, डिटेल एग्जांपल से। मान के चलिए कोई ऑफिस है, यहां पर मैंने क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर रखा हुआ है, जो डेली क्या करता है, 9 से 5 यहाँ पे काम करता है, ठीक है। ये डेली काम करता है, लेकिन कल सडनली मैंने इससे कहा कि कल तुम्हें जो काम करना है वो सुबह 9 बजे से लेके अगले दिन के नेक्स्ट डे तक 9 बजे तक करना है। तब क्या होगा, ये काम करेगा, लेकिन इससे मिस्टेक बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि वर्कलोड हमने कहा बहुत है। तो आज तुम्हें पूरा 24 घंटे काम करना है, तो एक ह्यूमन 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम इसके प्लेस पर मशीन को रखेंगे तो मशीन क्या कर देगी, 24 क्या, वो पूरे 48 घंटे भी काम करेगी बिना थके हुए। और ह्यूमन में क्या होगा, वो काम को गलत भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन क्या करेगी, मशीन काम को गलत नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे तो जैसा इंस्ट्रक्शन आप दोगे तभी वो आपका वहां पे वर्क करेगी। इसी तरह से लिखा हुआ है बेटर हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। तो पेशेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं आईओटी के, जिससे कि हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस आए हुए थे। नेक्स्ट, एफिशिएंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। You can use electricity efficiently because the devices are directly connected to the communication with the controller डिवाइसेस सच एस मोबाइल फोन। देखिए इसमें अभी बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। जैसे आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी अगर आप हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस डिवाइस को अपने मोबाइल के द्वारा क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था एफिशिएंट यूजेस में, कि अगर कोई रूम में प्रेजेंट नहीं होगा तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। ये भी किसका एग्जांपल है, आपका यहाँ पे आईओटी बेस्ड का एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। यू कैन कंट्रोल योर होम थ्रू द मोबाइल फोन, इट प्रोवाइड द पर्सनल प्रोटेक्शन। देखिए पूरा फोन अपन किससे कर पा रहा है, पूरा होम को कंट्रोल मोबाइल फोन से अपन लोग कर पा रहे हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, पर्सनल सिक्योरिटी हमें ये प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग देखते हैं, जैसे डोर लॉक वगैरह हो गया, हम लोग देख लेते हैं कि बाहर कौन है, मोबाइल की स्क्रीन पे पता चल जाता है। ये सब आपका कहलाएगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं डिसएडवांटेज। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, जो कि होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। क्योंकि देखिए जब ह्यूमंस के प्लेस पे मशीनें काम करेंगी तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और जब इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट्स कम होंगे। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा देखिए सिक्योरिटी क्यों है, सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि देखिए पूरा डेटा क्या है, आपका ऑनलाइन है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो एक ह्यूमन पर्सन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सिक्योरिटी की। लेकिन अगर हम एक कंपनी की बात करें, कंपनी में हजारों करोड़ों का डेटा होता है। अगर किसी हैकर ने क्या कर दिया, उस कंपनी पे अटैक कर दिया, किसी हैकर ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया है, तो जो भी डेटा उस आईओटी में होगा वो क्या हो सकता है, चुराया जा सकता है। तो ये क्या है, कंपनी या फिर कोई बड़े बिजनेस के हिसाब से क्या रहेगा, डिसएडवांटेज रहेगा। ओके, तो यहां पर सिक्योरिटी एडवांटेज में भी आता है, डिसएडवांटेज में भी आता है, दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कंपेटेबिलिटी करंट, देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कंपेटेबिलिटी ऑफ टैगिंग द मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। ठीक है, इसका कोई अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज भी। ओके, तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, आईओटी आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, आईओटी आर्किटेक्चर देखिए क्या होता है। आर्किटेक्चर मतलब किस फॉर्म में हम लोग इसको समझेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाय नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट आईओटी। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने क्या कर लिया, आईओटी को समझ लिया है। अब आते हैं, इनफैक्ट आईओटी इज द
टेक्नोलॉजी दैट बिल्ड सिस्टम कैपेबल फॉर ऑटोमेटिकली सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। देखिए सीधी सी बात है, आईओटी क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है, सेंस करती है और रियल वर्ल्ड में ह्यूमन के इंटरवेंशन को क्या करती है, कम करती है। तो इसके 4 स्टेजेस में इसको बांटा गया है। जैसे कि पहला स्टेज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में लिखा है सेंसर और एक्चुएटर। IoT architecture generally comprises of the 4 stages: sensor and actuator. A thing is a context of Internet of Things should be equipped with the sensor and actuator. देखिए क्या होता है, जो भी चीज हम लोग यूज करेंगे IoT में, उसमें सब में क्या होता है, सेंसर भी होते हैं, एक्चुएटर भी होता है। सेंसर का मतलब क्या होता है, जो आसपास के डेटा को क्या करे, यहाँ पे सेंस करे, ठीक है, कैप्चर करे, सेंस करे। और एक्चुएटर का मतलब क्या होता है, आप लोग ऐसे समझिए, एक्चुएटर मतलब होता है किए गए डेटा पर क्या हो, एक्शन हो, तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुएटर कहलाता है। बहुत इजी एग्जांपल मैं बताने वाला हूं, बस बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए, एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, पहले आप लोग सारी हेडिंग को पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक डिटेल एग्जांपल दूंगा। ओके, सेंसर के बिना तो आईओटी में कुछ भी नहीं होता है। फिर होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। द डेटा फ्रॉम द सेंसर स्टार्ट इन एनालॉग फॉर्म। मतलब अगर देखिए पहला क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो सेंसर होता है वो किस फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, जो सेंसर होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं किस फॉर्म में, आपके एनालॉग फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। विच नीड टू एग्रीगेट एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल फॉर्म। फिर किसमें कन्वर्ट होता है, आपका डिजिटल फॉर्म में वो डेटा आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसके फर्दर प्रोसेसिंग डेटा एक्विजिशन सिस्टम परफॉर्म दिस डेटा एग्रीगेशन कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह यूज होते हैं जिसके द्वारा डेटा हमारा क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ओके, अब चलिए एक बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, तो आप लोग समझिएगा इजी एग्जांपल को। मान के चलिए एक ऑफिस है। ओके, इजी एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। हमने कहा एक आपका ऑफिस है, ऑफिस में क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, इस सीसीटीवी कैमरे में आपकी क्या हो रही, इस ऑफिस में जो भी पर्सन होंगे या जो भी काम वगैरह हो रहा होगा, पूरी फुटेज यहाँ पे क्या हो रही है, पूरी फुटेज यहाँ पे क्या हो रही है, पूरी स्टोर हो रही है। ठीक है, अब मान के चलिए हमने यहाँ पे पूरी जो फुटेज हुई, अगर आप लोग मान के चलिए यहाँ पे सेंसर लगा, तो सेंसर ने क्या किया, पूरे इस ऑफिस की फुटेज को कैलकुलेट किया। कैसे किया, पूरा इसको कैप्चर किया। और हमने कहा हमारा जो ऑफिस है, हमने कहा ये ऑफिस हमारा 9 बजे से लेके 7 बजे तक खुलता है, तो पूरे 9 से लेके 7 बजे तक की फुटेज इस कैमरे ने क्या की, कैप्चर कर ली। ओके, कैमरे ने क्या कर ली, कैप्चर कर ली पूरी, तो 10 घंटे की फुटेज है। अब हमें जितनी जरूरत होगी हम उतना यूज करेंगे। मान के चलिए हमने कहा यहाँ पर हमारे ऑफिस में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच चल रहा था, तो हमने कहा वो वेस्ट फुटेज है, इस रूम में कोई नहीं था, है ना, तो अगर हमें पूरी फुटेज नहीं चाहिए तो हमने क्या कहा कि, लेकिन सेंसर का काम क्या था, इसने पूरा डेटा यहां से लिया। ठीक है, सेंसर का काम क्या था, इसने पूरा डेटा यहां से ले लिया, वो पूरा किसके अंदर आया, सेंसर के अंदर। अब जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम था, जो डेटा इसने किसके फॉर्म में लिया था, एनालॉग फॉर्म में लिया था सेंसर ने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनालॉग फॉर्म का जो डेटा था, हमने फिर यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, इसको किसमें कन्वर्ट हुआ, आपका डिजिटल फॉर्म में आपको कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया कि फॉर्म आपका डेटा बदल गया है जो कि फुटेज का था। अब आगे वाले में देखिए, आगे अब क्या होगा, आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे क्या है, एनालिटिक्स। यहाँ लिखा है एज एनालिटिक्स, यहाँ लिखा है जैसे कि आपके पास डेटा आ गया, वंस IoT डेटा हैज बीन डिजिटलाइज, जैसे IoT का डेटा क्या होगा, डिजिटलाइज हो गया एंड एग्रीगेट हो गया, इट में रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहाँ में क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग। हमने क्या बोला था कि 10 घंटे की फुटेज थी, तो जो 10 घंटे की फुटेज थी ना, वो पूरी यहाँ पे 10 घंटे की ही थी। लेकिन यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपको कितनी चाहिए। हमने कहा हमें इसमें से 2 घंटे की हटा दो, 12 से 2 की फुटेज हटा दो, तो बची कितनी, 8 घंटे की फुटेज। तो वो आपकी मान के चलिए यहाँ पर वो फुटेज आपकी कन्वर्ट हो रही है जो आपको रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे चाहिए। फिर डेटा दैट नीडेड मोर डेप्थ प्रोसेसिंग गेट फॉरवर्ड एंड फिजिकल डेटा सेंटर क्लाउड बेस्ड सिस्टम। अगर हमें इस डेटा के बारे में और डिटेल में जानना है, बिल्कुल और डेटा के अंदर और डेटा अबाउट डेटा तक जाना है, तो हम लोग कहां भेजेंगे इसको, क्लाउड एनालिटिक्स वाले फेज के अंदर जाता है। तो ये आपके 4 स्टेजेस होते हैं आपके IoT के। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद लिखा है IoT आर्किटेक्चर लेयर होती है कुछ, तो किस तरह से ये जितना भी काम होता है, हम लोग किसका, थ्योरेटिकल काम की बात कर रहे हैं कि डिवाइसेस अंदर से कैसे काम करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लिखा है, द आर्किटेक्चर ऑफ IoT डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, स्टिल द बेसिक प्रोसेस। देखिए ये कुछ लेयर्स होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहली लेयर होती है परसेप्शन लेयर, दूसरी होती है नेटवर्क लेयर, तीसरी मिडिलवेयर लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड बिजनेस लेयर। चलिए हर एक लेयर को हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे पहली लेयर पे अगर हम आते हैं, तो पहली लेयर है आपकी परसेप्शन लेयर।
क्या लिखा है, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर। देखिए एक हेडिंग तो यहीं से कॉमन बन जाएगी, फर्स्ट लेयर है क्योंकि पहले ऊपर है, नेटवर्क लेयर दूसरी होती है, इसी तरह से। तो ये तो कुछ पहली लाइन तो ऐसा है कि आप लोग मन से भी समझ जाएंगे। इन द परसेप्शन लेयर नंबर ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर आर यूज टू गैदर यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, कंटेंट, इंट्रूडर, डिटेक्शन, साउंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो परसेप्शन लेयर होती है, इस लेयर में क्या होता है, सेंसर वगैरह काम करते हैं जो कि टेम्परेचर वगैरह को, जैसे टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो पूरा डाटा को कैप्चर करने का काम हो रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब जो इसका मेन काम होता है परसेप्शन लेयर का, वो क्या होता है, अपने चारों तरफ की इंफॉर्मेशन को क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट लिखा है नेटवर्क लेयर पे आते हैं। अब क्या होता है, ये आपकी क्या है, सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर है, इसमें देखिए एक नाम तो पहले से है, इट इज द कनेक्टिंग लेयर बिटवीन द परसेप्शन एंड मिडिल लेयर। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाली लेयर को अगर हम देखें और नेटवर्क, तो ये दोनों के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लेयर, इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको समझिए, जैसे नाम से पता चल रहा है नेटवर्क लेयर, मतलब नेटवर्क का काम होगा। इट गेट डेटा फ्रॉम द परसेप्शन लेयर, पास डेटा टू द मिडिल, मतलब सीधी सी बात होगी, इससे पे जो भी डेटा आएगा वो किससे आएगा, परसेप्शन लेयर से आएगा। ऊपर वाली जो परसेप्शन लेयर है आपकी, वहां से क्या आएगा, डेटा आएगा, और ये किसके नीचे पास कर देगी, आपकी मिडिल वेयर लेयर में ये पास कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये बीच की है। एंड यूजिंग द टेक्नोलॉजी, पास करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगी, 3G 4G यूटीएम यूटीएमएस वाईफाई इंफ्रारेड, इन सब टेक्नोलॉजी को क्या करेगी, यूज करेगी। इसका चलिए नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, नेक्स्ट लेयर क्या काम करेगी ये भी देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट लेयर है आपकी, वो रहेगी यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन द परसेप्शन मिडिल लेयर। अब नेक्स्ट लेयर आपके मिडिल वेयर लेयर, जिस जहां पे डेटा आया था, किसने भेजा था, जो आपकी नेटवर्क लेयर है उसने यहाँ पे डेटा भेजा हुआ था। अब ये क्या करती है, मिडिल वेयर लेयर हैज सम एडवांस फीचर लाइक स्टोरेज। अब देखिए इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि स्टोरेज का काम करेगी, कंप्यूटेशन, प्रोसेसिंग, एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटी, इट स्टोर ऑल द डेटा सेट बेस्ड ऑन द डिवाइस एड्रेस एंड नेम। ये हर एक चीज का एड्रेस वगैरह स्टोर करके रखेगी एंड गिव द एप्रोप्रिएट डेटा टू दैट डिवाइस। इट कैन ऑल्सो टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन डन ऑन द डेटा सेट। अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वाला वर्क भी होगा तो भी आपकी ये लेयर करेगी। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर मैनेज ऑल द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स प्रोसेस बेस्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगी, पूरा काम को मैनेज करेगी, जो भी ऑल एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस डेटा होगा ऑप्ट फ्रॉम द मिडिल वेयर लेयर। तो जो भी मिडिल वेयर से आएगा उसको मैनेज करने का काम कौन करेगी, एप्लीकेशन लेयर। दिस एप्लीकेशन इन्वॉल्व द सेंडिंग ईमेल, जैसे कि मान के चलिए एक्टिवेटिंग अलार्म। यहाँ पे क्या काम होगा कि अगर कुछ अलार्म वगैरह इंडिकेट करना तो ये करेगी, ईमेल वगैरह सेंड करना तो ये करेगी, सिक्योरिटी सिस्टम को टर्न ऑन करना, टर्न ऑफ करना, ये सब करेगी। ओके, जैसे कि आप मान सकते हैं अलार्म वगैरह बज रहा है, अगर आप लोगों का आग लगने पर फायर अलार्म वहां पे बज रहा है, तो ये किसकी वजह से होगा, आपका एप्लीकेशन लेयर का काम होगा। नेक्स्ट जैसे लिखा है बिजनेस लेयर। द सक्सेस ऑफ एनी डिवाइस डज नॉट डिपेंड ओनली द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बट आल्सो हाउ इट इज बीइंग डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर। देखिए मेन काम तो क्या होता है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, जो आप लोग उसको आईओटी डिवाइस बना के दे रहे हैं, अगर वो उस आईओटी डिवाइस से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आपका डिवाइस किस काम का। ओके, तो यहाँ पर वही वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो सक्सेस डिपेंड करेगी वो आईओटी डिवाइस की, वो किस पे डिपेंड करेगी, आप लोगों के कि कस्टमर उससे कितना सेटिस्फाई है ना। तो बिजनेस जो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, बिजनेस लेयर की बात हो, डज नॉट लिखा है बिजनेस लेयर डज दीज टास्क फॉर द डिवाइस, इट इन्वॉल्व द मेकिंग फ्लो चार्ट, ग्राफ, एनालिटिक्स। ये पूरा आपका किसका काम होता है, बिजनेस लेयर का यहाँ पे काम होता है, जो कि पूरी बिजनेस लेयर होगी वो क्या है, पूरा काम को मैनेज करके रखेगी। ओके, तो वो सब आपका क्या होगा, एट लास्ट जो सभी लेयर का लास्ट में जो होता है वो आपकी क्या होती है, बिजनेस लेयर ही इसके बीच में आपकी काम करती है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी इससे आप लोग कैसे क्वेश्चन आएंगे कि लास्ट की जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, बिजनेस लेयर होती है, जिसका सक्सेस डिपेंड करता है किसी टेक्नोलॉजी पे। तो सक्सेस डिपेंड नहीं करेगी आईओटी की, वो डिपेंड करती है कि आपका जो कंज्यूमर है वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो ये था आपका आईओटी आर्किटेक्चर। अब बात कर लेते हैं आईओटी इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम और आईओटी के बारे में जो मैंने समझा है वो लगभग सेम ही है। जैसे लिखा है IoT ecosystem is a combination of various IoT layers, जैसे हमने पूरी लेयर पढ़ी है, फ्रॉम द यूजर लेयर टू द कनेक्टिविटी लेयर, जैसे परसेप्शन लेयर हो गई, एप्लीकेशन लेयर हो गई, मिडिल वेयर लेयर हो गई आपकी। However, IoT ecosystem is connected for various kinds of devices, sense, analyze the data, communicate with each other। तो ये पूरा आपको किसके बारे में बता रहे हैं, ये पूरा आपसे बात कर रहे हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। तो इकोसिस्टम और ये बिल्कुल आपका सेम होता है कि किस तरह से डिवाइसेस आपके काम करते हैं, बीच में क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए आप लोग को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट है कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या क्या होता है, जस्ट जो मैंने भी आपको आर्किटेक्चर समझाया ना, वही इसके एक तरह से कंपोनेंट कहलाते हैं। IoT itself is an ecosystem of network device that sense and transfer of data। ये बात तो देखिए पूरे IoT में यही चलेगी, जो कि डेटा को सेंस करता है और ट्रांसफर करता है। इन एडिशन इट इज ऑल्सो कपल्ड विद द बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि देखिए पूरा AI है तो बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के बिना तो काम होगा नहीं। द मेन इकोसिस्टम कंपोनेंट दैट वर डिस्कस बिलो, जैसे कि सेंसिंग, इमेंडिंग, प्रोसेसिंग, कनेक्टिविटी। सेंसिंग मतलब डेटा को सेंस करना, प्रोसेस करना और उसको कनेक्ट करना। IoT इकोसिस्टम सेंस इट सराउंडिंग लाइक टेम्परेचर, गाइक्रोज, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सब आप देखा। एम्बेड प्रोसेसिंग यूजिंग डिवाइस, ये सब उसमें कनेक्ट होते हैं। दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू एनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चाहे LTE हो गया, GPS हो गया, वाईफाई हो गया, RFID, इन सब टेक्नोलॉजी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसके बाद लिखा है जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस एंड एनवायरनमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा। जैसे अब क्या क्या होगा आपका, सेकंड में स्मार्ट डिवाइसेस होंगे, एनवायरनमेंट होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा। तो लिखा है द डेटा ट्रांसफर और रिसीव थ्रू द स्मार्ट डिवाइसेस एंड एनवायरनमेंट आर कम्युनिकेट थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग। कैसे कंप्यूटिंग होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आप बोल सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। द IoT इकोसिस्टम यूजेस एनी ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद द स्मार्ट डिवाइस एंड एनवायरनमेंट। अब बात करें कौन से सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें लगेगी, ये सब आपका इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है यूजर और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। द प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेटेड बाय IoT सिस्टम आर कंज्यूम्ड बाय द यूजर। देखिए जो भी हमने डिवाइस बनाया है तो किसी ना किसी प्रॉब्लम को देख के बनाया होगा, जो कि कोई यूजर इसको क्या करेगा, यूज करेगा और अपनी लाइफ में, जैसे लिखा है ग्रुप ऑफ कम्युनिटी टू सर्व द स्मार्ट लाइफ, और अपने काम को जल्दी करके स्मार्ट लाइफ को क्या करेगा, यहाँ पे स्पेंड करेगा, क्योंकि वो उसका जो काम होगा जल्दी होगा, जल्दी काम होगा तो उसकी सक्सेस भी बढ़ेगी। अब आते हैं IoT एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने बताया था, भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहीं पर भी अगर हम बात करें, जहां पर भी बात आती है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का मतलब होता क्या है कि उस चीज का यूज क्या है। हमेशा एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज का आखिर यूज क्या है, तो वो आपके एप्लीकेशंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है IoT एप्लीकेशंस के बारे में कि जो IoT होता है वो आपका, तो यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है, वो आपका एप्लीकेशन का पार्ट होता है। जैसे कि स्मार्ट होम, जस्ट अभी मैंने बोला था उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अब वो हमारा टाइम आ गया उसको डिटेल में डिस्कस करने का। तो लिखा है जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द IoT एप्लीकेशन स्मार्ट होम, प्रोबेबली फर्स्ट थिंग इज द स्मार्ट होम। देखिए सबसे पहले कभी भी अगर बात आती है IoT की, तो सबसे पहले माइंड के अंदर आता है स्मार्ट होम। इन स्मार्ट होम वेरियस सेंसर आर डिप्लॉयड। एक स्मार्ट होम में हर तरह के सेंसर होते हैं, कभी डोर के लिए अलग होते हैं, रूम के लिए अलग होते हैं, लाइट के लिए अलग होंगे, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग होते हैं। इन स्मार्ट होम जैसे इन विच प्रोवाइड द इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज बाय द यूजर, ठीक है, जो कि सारा काम क्या होगा, ऑटोमेटिक किया जाएगा किसी यूजर के लिए। जैसे डोर का लॉक हो जाना, लाइट का बंद हो जाना, है ना, किचन वगैरह के बारे में सब कुछ यहाँ पे आपका स्मार्ट होम में लगा होता है। दे हेल्प in automated daily task and help to maintaining routine for individual। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एलेक्सा होता है, जिसमें कि क्या होता है, अगर आपको इनको कुछ अलार्म वगैरह सेट करना है, अगर हम कोई चीज भूल जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलार्म के फॉर्म में एलेक्सा में सेट कर सकते हैं, तो वो सब आपका इसके अंदर आएगा। देखिए लिखा भी है एनर्जी कंजर्वेशन बाय द टर्निंग ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट automatically, for example an application can automatically turn on the AC when humidity rises, ठीक है, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो अपने आप क्या हो जाए, AC आपकी ऑन हो जाए, और when there is a gas leak it turn off all the light। जैसे कोई गैस लीक होगा, तो ये सब किसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम लोग, स्मार्ट होम का। स्मार्ट होम एप्लीकेशन हाईली बेनिफिशियल फॉर द पीपल, ठीक है, विद द पेशेंट। जैसे कोई पीपल क्या है, फॉर द इल पीपल, मतलब बीमार पीपल के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देयर हेल्थ इज मॉनिटर्ड एंड द रिलेटिवली आर इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जैसे कोई इमरजेंसी केस होगा तो डॉक्टर को पता चल जाएगा या फिर घर वालों को पता चल जाएगा, जिससे कि वो कोई एक्शन लेके अपने पेशेंट को मॉनिटर कर सके, डॉक्टर्स वगैरह। ओके, इसी तरह से क्या है, स्मार्ट वाटर सिस्टम। स्मार्ट वाटर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। It is very important to manage our water resources efficiently. As a result, most of the cities adopt a smart solution that places a lot of meters on water supply line। ठीक है, पानी की सप्लाई होती है जल वगैरह के लिए, यहाँ पे बताया गया है, तो वहां पे क्या लगाए होते हैं, स्मार्ट मीटर्स होते हैं। स्मार्ट वाटर के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पानी कब आपका ओवरफ्लो हो रहा है, कितने डिग्री पर हो रहा, सब कुछ इसमें आपका बताया जाएगा। तो यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स की बात ही नहीं हो रही है, सारा काम किसके द्वारा हो रहा है, मशीनों के द्वारा हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी सब लोगों ने नाम सुना है कि यहाँ पे ये सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है, मतलब कि जहां पे 1000 ऑफ सेंसर लगे होंगे,
बहुत सारे स्मार्ट पार्किंग हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा आपका स्मार्ट सिटी के अंदर। स्मार्ट सिटी इज द सिटी विद थाउजेंड ऑफ सेंसर फॉर स्मार्ट ट्रैफिक, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड स्मार्ट पार्किंग, ये सभी आपका इसी के अंदर एग्जांपल आएगा। ठीक है, पार्किंग वगैरह पता कर लेना, सब आपका इसका एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग, आप लोग खुद देखते हैं अब तो ट्रैफिक वगैरह में क्या होते हैं, पुलिसमैन नहीं होते हैं वहां पे, क्या होते हैं कि रोबोट्स वगैरह खड़े होते हैं। तो रोबोट्स वगैरह में क्या होता है कि कभी भी कोई कार ने क्या किया, लाइन क्रॉस की, तो नंबर प्लेट के द्वारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक वहां पर चालान हो जाता है। तो वो सब चीजें आप लोगों की क्या आती है, स्मार्ट मॉनिटरिंग में आती है। सब कुछ अपन लोग पता कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर हमें रूट वगैरह पता करना है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। जैसे लिखा भी एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए आपको इसी से समझा देते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन वेरी यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द vehicular traffic large cities, contributing the concept of smart city when we use our mobile phone or sensor which collect the shared data our vehicle through the applications such as Waze, Google Map। ठीक है, Google Map का सबने यूज किया, पता चल जाता है कि कहां पर ट्रैफिक है, कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, ये सब आपको कहां से पता चल जाता है, गूगल मैप से भी पता चल जाता है। तो वो सब बातें आपकी किसके अंदर आती है, यहाँ पे स्मार्ट जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग है उसके अंदर आपकी ये बातें सारी आएंगी। ओके, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। कनेक्टेड कार, कार को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इट इज एक्सटेंसिव नेटवर्क मल्टीपल सेंसर एंटीनास एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एम्बेडेड इन द व्हीकल। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपके व्हीकल में होती है, ये सब चीजें यहाँ पे बताया, जैसे ऑटोमेटिक कार का लॉक हो जाना, ठीक है, या फिर उसमें हमें जो भी चीजें पता करनी है। अब तो बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं, तो कनेक्टेड कार्स भी इसका एग्जांपल है। हेल्थ केयर में भी जस्ट हम लोगों ने बात की है, जैसे कि पेशेंट को मॉनिटरिंग वगैरह कर लेना, ये सब आपका इसका एग्जांपल रहता है। ओके, तो हेल्थ केयर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी। ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी होता है, ये वही चीज है जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाई थी। जैसे सेंसर क्या कर देता है, डेटा को कलेक्ट करता है, फिर जाके वो डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर गेटवे पर जाएगा, फिर एप्लीकेशन के द्वारा उसको यूज किया जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलिए, अभी हमने इसमें आपको एग्जांपल दिया था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अपने कैमरे की। ठीक है, कैमरे में क्या हुआ था, हमने बोला था कि जो कैमरा है उस कैमरे में क्या हो रहा था आपका, 10 घंटे की फुटेज है। ठीक है, 10 आवर्स की फुटेज है, जो कि आप लोग की जो है वो कितनी है, 9 to 7 तक की आपकी ये फुटेज है। ओके, लेकिन हमने बोला 2 घंटे की हमें नहीं चाहिए थी, तो हमने बोला कि अब बची कितनी थी, 2 घंटे की नहीं तो 8 घंटे की आपकी फुटेज थी। लेकिन अब इसको हमने क्या, गेटवे ने ये सब काम किया, यहाँ प्रोसेस हुआ, जो हम लोग देखेंगे वो किस पे देखेंगे, इसको किसी वीडियो प्लेयर पर देखेंगे। तो वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वीडियो प्लेयर वगैरह होगा जहां पे हम देख सकेंगे। तो ये वही चीज है। एक बार चलिए देख लेते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। कंपोनेंट में देखिए सेंसर होता है, कन्वर्ट करता है डेटा को, यहाँ पे एक्सरेस वगैरह होता है, प्रोसेसर एंड द ब्रेन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ आईओटी सिस्टम। ठीक है, प्रोसेसर में क्या होगा, जो भी प्रोसेसर होगा, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं जिसको हम लोग, उसमें क्या होता है, डेटा का प्रोसेस वगैरह किया जाता है। जैसे कि आपका सीपीयू होता है, इसी तरह से ये प्रोसेसर भी होता है। गेटवेज क्या होता है, गेटवेज जैसे आप देख पा रहे हैं, गेटवेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कनेक्ट वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करना क्या होता है, गेटवे होता है। गेटवे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिजिंग सेंसर नोड with the external internet or worldwide। the figure below depict the how gateway work। जैसे आप देख रहे हैं डिवाइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आईओटी गेटवे लगा हुआ है, यूज लिखा है मैसेज ब्रोकर, जैसे कहाँ पे हमें पहुंचाना है यहाँ पे डेटा, और मैसेज एमक्यूटीटी सर्वर है, स्ट्रीमिंग सर्वर है, यहाँ से डेटा गया, आगे गया, स्टोर करना है, क्या करना है, और फिर देखिए यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, तो डेटा को हमें कहाँ पर ओपन करना है। ओके, तो ये क्या हुआ है, आपका गेटवे कहलाता है। ठीक है, पूरा गेटवे यहाँ पे नेटवर्क जोड़ेगा आपस में डिवाइसों को, नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे काम होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है चैप्टर में, ये आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे एप्लीकेशन प्रोवाइड, जैसे कोई भी डेटा आया, एप्लीकेशन प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो हमारे पास फुटेज आई है उसको देखेंगे कैसे, वो आपका इसके अंदर आता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा, द फिगर एडवाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हेल्थ लाइफ स्टाइल हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये आईओटी एप्लीकेशन आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, एग्जाम्पल होगा आईओटी एप्लीकेशन किस तरह के आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट लिखा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम, ये वही है आईओटी इकोसिस्टम जो अभी हमने बताया था। A broad network is connected interdependent devices and technology that are applied by the specialist toward the specific goal। इस तरह के क्या करना, डिवाइसेस तैयार करना जो पर्टिकुलर गोल को हमारा पूरा कर सके, जैसे कि स्मार्ट सिटीज हो गया, स्मार्ट होम हो गया, तो वो आपका आईओटी इकोसिस्टम के अंदर आता है। जैसे गेटवे, हियर आर द वेरियस टेक्नोलॉजी मेकिंग ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, जैसे गेटवे होगा उसमें। ठीक है, ये सब आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके आईओटी इकोसिस्टम को।
जस्ट अभी मैंने डिस्कस करके बताया आपको गेटवे के बारे में, जैसे कि क्या करना है, कनेक्ट वगैरह कर लेना। इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन द प्री प्रोसेसर डेटा सेंसर ऑफ नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ कहाँ पर भेजना है डेटा को, सब ये आपका गेटवे का काम होता है। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, जो डेटा को हमें किस तरह से कितना यूज करना है, कितना इस पे करना है, जैसे रॉ डेटा डिवाइसेस एंड सेंसर कन्वर्टेड इनटू दैट फॉर्मेट इजीली रीड एंड एनालाइज। ठीक है, क्योंकि जो सेंसर होता है वो किस फॉर्म में डेटा कलेक्ट करता है आप लोग का, उसकी जो फॉर्म होती है वो आपकी होती है एनालॉग, फिर आपकी जो कन्वर्ट होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। फिर जैसे कनेक्टिविटी और डिवाइसेस, थर्ड क्या होता है, डिवाइसेस को कनेक्ट वगैरह कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी से करना है, वाईफाई ब्लूटूथ, यहाँ पर ये होता है। क्लाउड में क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, जैसे क्लाउड मतलब क्या है कि इंटरनेट पे किस तरह से इसका यूज होना है, कैसे हम लोग इंटरनेट पे क्लाउड की हेल्प से डेटा कंपनियों को क्या होती है कलेक्ट कर सकती है इन्फॉर्मेशन को। ओके, यूजर इंटरफेस वही हो गया कि हम लोग इसका देखेंगे कैसे। दिस इज अनदर फैक्टर विच इज IoT इकोसिस्टम डिपेंड। इट प्रोवाइड अ विजिबल इंटरफेस दैट कैन बी इजीली एक्सेस बाय द यूजर। जहां पर हम लोग डेटा को देख पा रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया था एक्सेल पे अगर हम कोई शीट देख पा रहे हैं, वीडियो पे प्लेयर पे वीडियो की फुटेज देख पा रहे हैं, ये सब आपका इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। The web page are now using the HTML format with the cascading style. See, this has been more stable and reliable. जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं वेब पेजेस वगैरह की, यहाँ पे बात हो रही है कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल के द्वारा हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका डेटा स्टोर होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्रीजिंग डायनेमिकली एंड ऑल द डिपेंडेंट ऑन द डेटा that are used immediately in the data center. It is essentially to have a proper database system that can store manage data being gathered from the various devices and end user. जहां पर पूरा डेटा क्या होगा, इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। जहां पर पूरा डेटा क्या होगा आपका प्रॉपर डेटाबेस में स्टोर होगा, जो भी हर जगह से कलेक्ट किया गया है, और फिर उसको एंड यूजर से मिले या फिर वेरियस डिवाइसेस से मिले, सारा काम आपका यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है ऑटोमेशन, बता चुका हूं, जहां पर ऑटोमेटिक काम होगा आपका। ऑटोमेशन डेवलपमेंट में क्या होगा, इस फेज में लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी जो भी इस टाइम पे चल रही है, जिससे कि क्या होगा, डेवलपमेंट इज ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग विद द टाइम। देयर आर वेरियस प्रोटोटाइप्स आर मार्केट दैट आर बीइंग डिप्लॉयड एंड रनिंग एंड टेस्टिंग द फेसेस। ठीक है, मतलब अपन ने इतना काम करने का हम उस डिवाइस का टेस्टिंग वगैरह चलेगा, वो आपका डेवलपमेंट फेज के अंदर आता है। फिर है IoT मेथोडोलॉजी। तो देखिए IoT मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि हम एक IoT डिजाइन कर रहे हैं। IoT मतलब एक डिवाइस ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या मेथड करना पड़ेगा। तो देखिए स्टेप 1 क्या लिखा है, द फर्स्ट स्टेप इज IoT इकोसिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द पर्पस, कि आखिर हम लोग क्या जो डिवाइस बना रहे हैं वो डिवाइस हम लोग बना ही क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे वो पर्पस डिफाइन किया जाएगा और पूरे उसके बारे में जाना जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लगेगा इसमें, आपका क्या डेटा प्राइवेसी रहेगी, कैसे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, पूरा आपका फर्स्ट स्टेप में आपका होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, द सेकंड स्टेप इन IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। लिखा भी है साफ साफ, यूज IoT सिस्टम फॉर्मली डिस्क्राइब एंड ड्राइव बेस्ड ऑन द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहले हमने इसमें क्या कर लिया, पूरा सब कुछ चेक कर लिया कि हमें कैसा क्या चाहिए, क्या क्या आउटपुट चाहिए, पूरा हमने यहाँ पे सोचा। फिर इसका सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, पर्पस और रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेंगे। जो थर्ड स्टेप होता है आपका, वो होता है यहाँ पे डिफाइन डोमेन मॉडल। ठीक है, डोमेन मॉडल को डिफाइन करना, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, किस प्लेटफॉर्म पर चलेगा, कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म वगैरह चाहिए, वो सब आपका इसमें आएगा। फोर्थ स्टेप है आपका यहाँ पे, इस डिफाइन द इंफॉर्मेशनल मोड, इंफॉर्मेशन मॉडल डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑल द इंफॉर्मेशन। एग्जांपल एट्रीब्यूट ऑफ वर्चुअल एंटिटी, रिलेशंस हो गया। टू डिफाइन द इंफॉर्मेशन मॉडल, फर्स्ट वर्चुअल एंटिटीज वगैरह यहाँ पर होगी, मतलब कैसा किससे जोड़ना है। जैसे कि अगर एग्जांपल की हम बात करें, हमने यहाँ पे बोला कि इसको हमें किससे जोड़ना है, तो हमने कहा इसको जैसे ही हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे, फिर एक डिवाइस इसमें ऐसा होगा जो सेंस करेगा डेटा को, दूसरा डिवाइस ऐसा होगा जो कि डेटा कैप्चर करके स्टोर करेगा। तो ये सब चीजें इसमें होंगी। मतलब जो इतना अभी मैं आपको समझा रहा था, वो सब अंदर से कैसे कैसे स्टेप इसको फॉलो किए जाते हैं बनाने के लिए, वो इसमें आता है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप इन IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी टू डिफाइन द सर्विस स्पेसिफिकेशन। सर्विस स्पेसिफिकेशन डिफाइन द सर्विसेज, जैसे कि क्या क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में यूज किए जाएंगे, कैसे इनपुट कैप्चर होगा, सब कुछ आपका इसी के अंदर आएगा। सिक्स स्टेप आपका होता है डिफाइन द IoT लेवल। जो लेवल्स होते हैं वो कैसे लेवल वगैरह का यूज करना है IoT में, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, वो आपका सिक्स स्टेप बताता है। सेवेंथ स्टेप है, द सेवेंथ स्टेप IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी इज टू डिफाइन द फंक्शनल व्यू। फंक्शनल व्यू डिफाइन द फंक्शन IoT ग्रुप्ड, कौन कौन सी फंक्शन को हमें इसमें कनेक्ट करना है, किस बटन को प्रेस करने पे क्या होगा, वो सब इसमें बताया जाता है। एट्थ स्टेप होता है IoT डिजाइन मेथोडोलॉजीज टू डिफाइन द ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। इन दिस स्टेप वेरियस ऑप्शन pertaining to the IoT system development and operation are defined such as service hosting option, storage option क्या रहेगा,
ठीक है, डिवाइस ऑप्शन क्या रहेंगे, ये सब आपके इसके अंदर आएंगे। 9th स्टेप डिजाइन मॉडल इंटीग्रेशन विद द यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस का, मतलब अब जितने भी डिवाइस थे इन सभी डिवाइस को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे। फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, आप लोग का जो IoT है वो डेवलप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। लॉजिकल डिजाइन में आप समझिए यहाँ पे क्या क्या होते हैं। लॉजिकल डिजाइन में आपके एक होता है फंक्शनल ब्लॉक, दूसरा होता है कम्युनिकेशनल मॉडल। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे फंक्शनल में क्या होता है आपका, देख लीजिए। IoT functional block. An IoT system comprises the several functional blocks that provides the system capabilities of identification, sensing, एक्चुएशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। जैसे डिवाइस वगैरह हो गए आपके यहाँ पे फंक्शनल व्यू में। एन IoT सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डिवाइस दैट प्रोवाइड द सेंसिंग, मॉनिटरिंग, मतलब जो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है ना, तो उसमें क्या होगा, डिवाइसेस होंगे आपके जो कि क्या करेंगे, सेंस करेंगे और मॉनिटर करेंगे। जैसे कि हमने कोई डेटा को सेंस किया, फिर उस पर क्या होगा, एक्चुएटर उसको क्या करें, मॉनिटर वगैरह करेगा, वो सब आपका इसमें आएगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, हैंडल करेगा, ये IoT सिस्टम को यहाँ पर हैंडल करेगा। ओके, फॉर द IoT सिस्टम हैंडल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कम्युनिकेशन हैंडल, कम्युनिकेशन फॉर द IoT सिस्टम। फिर जो सर्विसेज होगा आपका यहाँ पे, सर्विस क्या होगा यहाँ पे, सर्विसेज फॉर द डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, कंट्रोल सर्विसेज, डेटा पब्लिशिंग एंड सर्विस ऑफ डिवाइस डिस्कवरी, डेटा को पब्लिश वगैरह करने का काम इसका होगा। फिर इसमें आपका होता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या होगा, दिस ब्लॉक सिक्योरिटी ऑफ IoT system and providing functions such as authentication, authorization, message and content integrity। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो ऑथराइज यूजर होगा उसका क्या होगा, चेक किया जाएगा, ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, ऑथराइजेशन होगा, और फिर क्या लिखा है, मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। सारा काम यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम आपका ये करेगा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है, ये इंटरफेस होगा जहां पे यूजर अपना क्या कर सकता है, देख सकता है अपना डेटा वगैरह। अलाउ यूजर टू व्यू द सिस्टम स्टेटस एंड व्यू द एनालाइज एंड प्रोसेस डेटा, वो सब आपका किसके अंदर आएगा, वो आपका एप्लीकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन से मतलब क्या होता है, जहां पर बातचीत की बात होती है। जैसे लिखा हुआ है, पहला जो मॉडल होता है वो होता है कम्युनिकेशन मॉडल आर लिस्टेड बिलो। पहला होता है रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉडल, मतलब कि रिक्वेस्ट की जाएगी, रिस्पांस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम है। जैसे रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल में क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉडल इन विच द क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट। जैसे क्लाइंट ने क्या किया, कोई रिक्वेस्ट यहां से सेंड की, ठीक है, तो सर्वर ने क्या किया, इसको रिस्पॉन्स दिया। सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ओ लेवल के MCQ दे दो, ठीक है, हमने बोला ओ लेवल के MCQ चाहिए IoT के। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वर चेक करेगा कि यहाँ पर MCQ वाली वेबसाइट कौन सी है। तो जो भी वेबसाइट उसको मिलेगी वो यहाँ पर यूजर को क्या दे देगा, यहाँ पे आंसर दे देगा। ओके, व्हेन द सर्वर रिसीव अ रिक्वेस्ट इट डिसाइड हाउ टू रिस्पॉन्ड। सबसे पहले जैसे क्या होता है, इसको रिस्पॉन्स मिलता है तो ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्स देना कैसे है। ठीक है, अब जो भी वेबसाइट टॉप 10 में रहेगी उस वेबसाइट से रिस्पॉन्स को दे दिया जाएगा। द सर्वर रिप्रेजेंटेटिव रिट्रीव फ्रॉम द रिस्पॉन्स जनरेटेड एंड रिस्पॉन्स सेंड टू द क्लाइंट। ठीक है, इट इज स्टेटलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्टेटलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपकी कहलाती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, जहां पे क्लाइंट सर्वर की तरह काम किया जाता है। हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं गूगल से, वो एक तरह से रिक्वेस्ट रिस्पांस वाला कम्युनिकेशन मॉडल कहलाता है। ठीक है, जहां पे हमें रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट है पब्लिश सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल। देखिए, पब्लिश सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, समझिए जरा। यहां पर आपका लिखा है पब्लिश सब्सक्राइबर इज अ कम्युनिकेशन मॉडल दैट इन्वॉल्व पब्लिशर, ब्रोकर एंड कंज्यूमर। यहां पर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। डायग्राम देखिए जरा। डायग्राम में क्या है, पहला पब्लिशर है जिसमें सेंड मैसेज टू द टॉपिक। टॉपिक मतलब आप मान सकते हैं कि एक ब्रोकर है या कुछ ऐसे लोग हैं, 2 लोग बीच में हैं। मैसेज पब्लिश टू टॉपिक 1, मैसेज पब्लिश टू टॉपिक 2। कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3। देखिए, इसको ऐसे समझिए आप लोग, पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। लिखा है पब्लिश सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल दैट इन्वॉल्व पब्लिशर, ब्रोकर, कंज्यूमर। 3 लोग इसमें होते हैं। पब्लिशर आर द सोर्स ऑफ डेटा। मेन पब्लिशर क्या है, डेटा का सोर्स है। पब्लिशर सेंड द डेटा द टॉपिक विच आर मैनेज बाय द ब्रोकर। पब्लिशर क्या कर देता है, पूरा डेटा सेंड कर देता है। ठीक है, फिर लिखा है कंज्यूमर सब्सक्राइबर द टॉपिक विच आर मैनेज बाय द ब्रोकर। व्हेन द ब्रोकर रिसीव द डेटा फ्रॉम फॉर द टॉपिक from the publisher it send the data all the subscribed consumer। देखिए, इसके बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल आप ऐसे मानिए कि यहाँ पर कोई चैनल वाले हैं, या फिर कोई मान के चलिए कोई ऐसी ब्रॉडकास्ट कंपनी है
जो कि बहुत सारे चैनल दिखा रही है। ठीक है, तो ये सारे चैनल दिखा रही है। मान के चलिए ये वाले जो लोग हैं ये फ्री वाले हैं, जिसमें कि फ्री डिश टीवी वाले लोग हैं। ठीक है, और ये वाले जो है जो पेमेंट वाले हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं आप लोग, एक टॉपिक हमने पेमेंट वाला रखा है, जिसको टॉपिक 1 बोल रहे हैं, वो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं ये फ्री वाला डीटीएच है, और यहाँ पे ये क्या है, पेमेंट वाला डिश टीवी है। ठीक है, अब जो लोग फ्री वाले होंगे कंज्यूमर, उनको फ्री वाला डेटा भेजा जाएगा, जो भी पेमेंट वाले होंगे उनको पेमेंट वाला डेटा भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जो ब्रॉडकास्ट कंपनी है इसके पास तो सारा डेटा है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए हो, तो पब्लिक सब्सक्राइबर मतलब इस तरह से होता है। नहीं तो ऐसे भी यूट्यूब का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिन लोगों ने पेमेंट किया हुआ है उनको अलग वीडियो मिलेगी, जो लोग फ्री सब्सक्राइबर है उनको अलग वीडियो मिलेगी। तो ये भी आपका इसी के अंदर आएगा, तो पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल। ओके, तो यहाँ पर आप लोग का ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। देखिए ये भी उसी तरह से है, बस इसमें क्या होता है, push pull is a communication model in which the data produce push data to queue, the consumer pull the data। मतलब इसमें क्या होता है, डेटा क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, कंज्यूमर को उसको पुल करना पड़ता है, मतलब खींचना पड़ता है। प्रोड्यूसर डू नॉट नीड टू अवेयर द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर को कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है queries help in decoupling the message between the producer and consumer। सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम से समझिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये पब्लिशर है, यहाँ पे इसको डेटा भेज दिया, कंज्यूमर बना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को अपनी तरफ लेने की। तो ये बीच में से क्या है, ये डेटा जा रहा है और कंज्यूमर इसको ले रहा है सीधा सीधा, यहाँ कोई ब्रोकर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे बाकी आपका चैप्टर में बस ये लास्ट है, बाकी अपना चैप्टर 2 है। तो लगभग हम लोगों ने चैप्टर अपना खत्म कर लिया है। अब डेवलपमेंट आईटी टूल्स कौन कौन से होते हैं, आर्डिनो जो कि हमारे सिलेबस में, इक्लिप्स आईओटी, ये आपके डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो कि आईओटी में यूज होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने आज का अपना चैप्टर खत्म कर लिया है। अब वक्त आ गया है आप लोगों को एमसीक्यू बताने का, इस पूरे चैप्टर से कैसे एमसीक्यू आते हैं। तो इसी चैप्टर में मैंने बोला था चैप्टर वाइज तैयारी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यूज पे। तो देखिए पूरा हम लोगों ने जितना भी अपना सिलेबस था पूरा हमने अपना कंप्लीट कर लिया, जो मैंने आपको बताए थे सारे पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों का देखिए कितनी जल्दी आज पूरा 1 घंटे में चैप्टर भी खत्म हो गया है। और जिसको हिंदी में चाहिए हो वो हिंदी के यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आप लोग हिंदी में भी इसके नोट्स ले सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है, देर ना करते हुए चलते एमसीक्यू की तरफ। ओके, तो ये रहे आईओटी के टॉप 50 एमसीक्यूज चैप्टर 1 से, जो कि आप लोगों के जुलाई 2000 एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हमने आज चैप्टर खत्म किया है, कल भी हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे। टाइमिंग की अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस टाइमिंग पे अपलोड कर दीजिए, तो हम उस टाइमिंग पे आपके लिए अपलोड कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में देखिए कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इस एमसीक्यू में देखने के लिए मिलेगी। तो क्योंकि चैप्टर के कुछ ऐसे भी टॉपिक थे जो कि डायरेक्ट हम आपको एमसीक्यू में समझाएंगे उनके बारे में, क्योंकि वो सिर्फ 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, तो वो आपको एमसीक्यू में मिलेंगे। और यहाँ के एमसीक्यू देखिए किसी भी तरह से आ सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा आपको चैप्टर समझा दिया है ताकि आप लोग सारे एमसीक्यू कर सको। और इन एमसीक्यू में से 20 नंबर के एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया भी था, द टर्म आईओटी वाज यूज्ड बाय, मैंने बोला था कि किसको जाना जाता है हमेशा, केविन एस्टन को। तो पहला आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, केविन एस्टन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज आईओटी। अब देखिए आईओटी क्या होता है, जहां बहुत सारे डिवाइस फिजिकली कनेक्ट होते हैं। तो क्या होते हैं, किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, जस्ट अभी हमने चैप्टर भी समझा है क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद द सेंसर, ये आपका होता है आईओटी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे लिखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द आईओटी, आईओटी के लिए कौन सी बात यहाँ पर गलत है। IoT devices use the internet for collecting and sharing data, सही है बिल्कुल। IoT devices need microcontroller, ये भी सही है। IoT devices use wireless technology, ये भी सही है। IoT devices are completely safe, ये गलत है। IoT devices completely safe नहीं होते, क्योंकि हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि जिसमें कि डिसएडवांटेज था इसका जो डेटा होता है वो इंटरनेट पे होता है, जो कि सेफ नहीं है, कभी भी हैकर हैक कर सकता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन आईओटी आर्किटेक्चर, ठीक है। आईओटी आर्किटेक्चर में जो टोटल एलिमेंट होते हैं याद रखिएगा वो 7 आपके यहाँ पर होते हैं, तो आंसर रहेगा 7 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है स्मार्ट होम कैन बी यूज इन आईओटी सेटअप विद कैटेगरी, जो स्मार्ट होम होता है वो कितनी कैटेगरी में आपका सेटअप होता है इसका, तो याद रखिएगा इसका जो सेटअप होगा वो आपका 4 एप्लीकेशंस में सेटअप होता है। बाकी एमसीक्यू भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बताने वाला हूँ कहाँ से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ आईओटी, इनमें से कौन आईओटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन एग्जाम्पल है आपका, रिमोट मॉनिटरिंग,
फ्लैट कंट्रोल, ऑल, या फिर स्मार्ट सिटीज। तो आप लोगों को जस्ट अभी मैंने पढ़ाया कि स्मार्ट सिटीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न ऑफ आईओटी, निम्नलिखित में से आईओटी से संबंधित नहीं है। क्या आईओटी से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है 7 नंबर में, प्राइवेसी है, यहाँ पे दूसरा है आपका डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी। तो इनमें से आपका थ्रूपुट आईओटी से संबंधित नहीं है, तो आंसर रहेगा इसका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, आईओटी की विशेषताएं क्या है। तो आईओटी क्या है, इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, सिक्योरिटी भी है, हेट्रोजेनिटी भी है। तो सारी क्या है विशेषताएं। इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आईओटी में जो अधिकतर क्वेश्चन का आंसर होता है, अगर ऑल ऑफ द अबव दिया है तो अधिकतर क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ द अबव ही रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी, बताइए जरा कौन सा है आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है, और विच इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट ग्रिड एज डिवाइस फॉर यूटिलिटी। तो इसका जो होता है वो क्या रहेगा आपका स्मार्ट मीटर, आंसर रहेगा स्मार्ट मीटर बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डेस आर द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, आईओटी के एप्लीकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी आईओटी की एप्लीकेशंस होती हैं। तो जैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट, रीजनल ऑफिस, ऑल, तो आंसर क्या रहेगा, एप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे घर का एग्जांपल रखेंगे, यहाँ पे जो एग्जांपल रहेगा वो आपका मेन स्मार्ट होम होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी, बताइए जरा इसमें काम क्या होता है। तो मेन क्लाउड का काम क्या होता है, डेटा को मैनेज करना। तो आंसर क्या रहेगा आपका मैनेज डेटा बिल्कुल सही। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और सारे आंसर भी आपको करेक्ट समझ में आ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, इनमें से कौन आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए वेरिएबल डिवाइस भी है, स्मार्ट ग्रिड भी हो गया, स्मार्ट सिटी भी हो गया। आर्डिनो क्या एक हार्डवेयर है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, आर्डिनो की में अभी हम लोग यूज भी करेंगे इसके बारे में। तो जिसमें क्या होता है, एक आपका हार्डवेयर होता है जिसपे हम लोग टेस्टिंग वगैरह करेंगे डिवाइस बनाने के लिए। तो एप्लीकेशन नहीं है ये, एप्लीकेशन का मतलब जहां पर ये लगा होता है। तो आर्डिनो तो क्या है, एक अपना हार्डवेयर है। What is WOT and uses of WOT, ठीक है, WOT क्या है। तो WOT का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, वेब ऑफ थिंग्स, और ये करता क्या है, इंप्रूव करता है इंटर ऑपरेटेबिलिटी को। तो आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नोट्स वगैरह अपलोड होते ही आपको वहां पे मिल जाएंगे, कैसे क्या है सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट है द मेटा डेटा ऑफ आईओटी सर्विस इज मैनेज्ड बाय, जो मेटा डेटा के बारे में बात कर रहे हैं आईओटी सर्विस की, तो कौन मैनेज करता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो कौन मैनेज करता है यहाँ पर, शेड्यूलर, आंसर रहेगा शेड्यूलर बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका गेटवे प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, गेटवे लिखा है यहाँ पे, मिस टाइप हो गया, गेटवे प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, किस किस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है ये हमें। तो पहला लिखा है नेटवर्क एंड क्लाउड के बारे में प्रोवाइड कराता है, क्लाउड एंड कंट्रोलर, या फिर नेटवर्क एंड कंट्रोलर, या कंट्रोलर एंड डिवाइस। तो ये प्रोवाइड कराता है आपका क्लाउड एंड कंट्रोलर। तो आंसर रहेगा क्लाउड एंड कंट्रोलर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर डिफाइन आईओटी, इनमें से कौन सा फीचर आईओटी को डिफाइन कर रहा है। लोकल नेटवर्क हो गया, या फिर बोल रहे हैं नॉन चेंजेबल कंडीशन, सेल्फ कॉन्फिगर। तो आएगा नॉन ऑपरेटेबल, लिखा हुआ है नॉन इंटर ऑपरेबल प्रोटोकॉल, ठीक है, आंसर रहेगा आपका ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है इसमें आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड, ठीक है, क्या इंक्लूड करता है, यहाँ पे ये लिखा है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल डेटा एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, या डेटा स्टोरेज। तो आंसर रहेगा आपका डेटा स्टोरेज बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द आईओटी कंपोनेंट, आईओटी कंपोनेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। लाइट सेंसर इज एनालॉग सेंसर, ये तो सही है। माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, पुश बटन इज अ डिजिटल सेंसर, कीबोर्ड इज अ डिजिटल सेंसर। तो इसमें पूछ रहे हैं गलत क्या है, तो इसमें जो गलत है वो आपका होगा माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, ये आपका यहाँ पर गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड टू मॉनिटर द एप्लीकेशन, कौन यहाँ पर अलाउ करता है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका होता है एंड पॉइंट्स। तो आंसर रहेगा एंड पॉइंट्स बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ आईओटी, कौन इनमें आईओटी में इन्वॉल्व नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वर का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि सर्वर काम अपना वेबसाइट पर होता है, क्लाइंट सर्वर की बात हो रही है, बाकी ये सारी चीजें आपकी यूज होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट एडवांटेज ऑफ आईओटी, आईओटी के बारे में करेक्ट एडवांटेज क्या है।
तो देखिए एडवांटेज बात कर रहे हैं, तो अगर देखा रिड्यूस वेस्ट, एनहांस डेटा कलेक्शन, नन, तो इसमें बात करें तो सिक्योरिटी की हम लेंगे इसमें, जो करेक्ट एडवांटेज इसका रहेगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। कौन आपका फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है आईओटी सिस्टम में? तो क्या नहीं है, सेंसर तो होता ही है, कनेक्टिविटी भी चाहिए, यूजर इंटरफेस भी चाहिए, ट्रांसफार्मर का कोई इसमें रोल नहीं होता, तो आंसर रहेगा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमन। तो ये आपका क्या होता है, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन हमेशा आता है जहां पर दो मशीनें आपस में बात करती हैं, जहां पे ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो क्या होता है, मशीन टू मशीन आपका कहलाता है। तो आंसर रहेगा मशीन टू मशीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज, क्या है इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है, ये पूछा है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, कंट्रोल है, परफॉर्मेंस है, या फिर ऑल। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि इसमें ज्यादातर आंसर आपके ऑल ही होते हैं, तो ये क्या है, सभी चीजों के लिए है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आईओटी प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन आईओटी का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो आईओटी का प्लेटफॉर्म क्या नहीं है, ये वेब सर्विसेज तो होती है क्लाउड के लिए, ये भी क्लाउड हो गया, सेल्सफोर्स भी हो गया, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स साइट है, इसका आईओटी से कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, डैश इज अ कनेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डिवाइसेस दैट सेंस द एनालाइज एंड डेटा कम्युनिकेशन विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का एक कनेक्शन जो डेटा को समझता है और उसके विश्लेषण कर और नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ संचार करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर आईओटी इकोसिस्टम उसके अंदर आता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आईओटी इकोसिस्टम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द मेमोरी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, द मेमोरी यूज्ड व्हाइल सर्विंग द डेटा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग यूटिलिटी इन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन देखिए हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, ये हमारी फ्लैश मेमोरी कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका फ्लैश, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT प्रमोट्स द क्रिएशन ऑफ IoT टर्मिनल इंडस्ट्रीज। तो वो हमारे कौन से रहते हैं यहाँ पर, क्लस्टर्स कहलाते हैं, निर्माण के लिए क्लस्टर्स का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं IoT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M2M इज इंट्रोड्यूस बाय, M2M जो आपकी बात कर रहे थे मशीन टू मशीन, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। आंसर रहेगा टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, द ह्यूज नंबर ऑफ डेटा, द ह्यूज number of devices to the internet of things have to communicate automatically is called। तो देखिए वही वाली बात आ रही है ना कि अपने आप कौन बात करेगा, मशीन। तो आंसर क्या रहेगा, मशीन टू मशीन, बिल्कुल सही। तो ये आंसर रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, द IoT प्लेटफॉर्म आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। जो IoT प्लेटफॉर्म है कितने डिवाइड किए गए हैं, ये हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, तो आंसर रहेगा 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, The core element of IoT architecture smart city is, 32 नंबर का क्वेश्चन है। जो कोर एलिमेंट होता है वो होता है आपका इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, तो आंसर रहेगा डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIoT इज मेनली फोकस्ड ऑन। ठीक है, मेनली इसका जो फोकस होता है वो कहां पर होता है, तो होता है एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑपरेशनल। ओके, तो आंसर रहेगा आपका बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the prototype hardware that used for IoT architecture is R। तो जो अगर हम मेनली बात करेंगे तो हम लोग रास्पबेरी पाई भी यूज होता है, आर्डिनो यूनो भी होगा, क्यूबे बोर्ड भी होगा, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट है आपका 1 मिनट, अच्छा ये 1 मिनट, यह आएगा आपका क्या, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिमोट इनेबल्स एंटिटीज दैट यूटिलाइज IoT डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कंट्रोल देम द डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी होती है, रिमोट उन वस्तुओं को सक्षम बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्टेड और नियंत्रित करने के लिए IoT उपकरणों का उपयोग करते हैं, इसमें शामिल है। तो इसमें आपका क्या क्या शामिल है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें स्मार्टफोन भी शामिल है, टैबलेट पीसीज भी हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस भी हैं, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ये सभी आपका इसमें होता है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, स्मार्ट होम्स कंसिस्ट ऑफ। जो स्मार्ट होम होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है, तो जो स्मार्ट होम्स होते हैं वो उसमें आपके क्या क्या होते हैं, सेंसर नेटवर्क होंगे, कम्युनिकेशन होगा, इंटेलिजेंट कंट्रोल मैनेजमेंट होगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, मतलब सब कुछ इसमें होता है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, IoT devices which have unique identities and can परफॉर्म। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपका यहाँ पे, रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग, मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज या ऑल। तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑल, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच इज नॉट द कंसर्न विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट का किससे संबंध नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डेटा स्टोरेज या फिर इफिशियंटी, प्राइवेसी कंसर्न या साइबर सिक्योरिटी। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 38 का क्या मतलब है, इफिशियंसी। तो आंसर रहेगा आपका इफिशियंसी, बिल्कुल सही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारा कंप्लीट आईओटी विद एमसीक्यू हम आपको यहाँ पे कराएंगे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईओटी फंक्शनल ब्लॉक अंडर लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। बताइए जरा, कम्युनिकेशन भी रहेगा, डिवाइस भी रहेगा, सर्विसेज भी रहेगा। तो आंसर सर्विसेज भी रहेगा, तो फिर आंसर क्या बनेगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। लिखा है इसमें आपका, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आईओटी। आईओटी की इक्वेशन पूछना है कि आईओटी की इक्वेशन क्या होगी। तो आईओटी की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट होंगे, कंट्रोलर होंगे, सेंसर होंगे, एक्चुएटर होगा, इंटरनेट। पूरी पहली वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन बी इंटीग्रेटेड विद दैट विच ऑफ दीज सेपरेटेड डोमेन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इनमें से किस अलग डोमेन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज से, बी साइबर से, साइबर बेस्ड सिस्टम से, सी होगा आपका बिग डेटा नेटवर्क से, या फिर ऑल। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि ज्यादातर आंसर इसके ऑल होते हैं, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑल, बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने 41 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है, डैश आर द मेन कंपोनेंट ऑफ आईओटी। इनमें से मेन कंपोनेंट पूछ रहा है आईओटी के बारे में। तो मेन कंपोनेंट क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डेटा हो गया, ओके, और लो पावर एम्बेडेड सिस्टम। तो आंसर इसका भी क्या रहेगा, ऑल, बिल्कुल सही रहेगा। तो 42 का आंसर रहेगा ऑल। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ आईओटी एंड पॉइंट। इनमें से कौन आईओटी एंड पॉइंट का कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गेटवे इसका कंपोनेंट नहीं है, तो आंसर रहेगा यहाँ पे गेटवे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेज ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर। आईओटी आर्किटेक्चर की इफेक्टिव स्टेज पूछ रहे हैं, इंटरनेट गेटवे, एज इंफॉर्मेशन, सेंसर एंड एक्चुएटर, डेटा सेंटर एंड क्लाउड एनालिसिस, या फिर ऑल। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इफेक्टिव स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, सभी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कि ऑल ही, जब भी आपको एग्जाम में भी आंसर नहीं है आप लोग ऑल लगाइएगा अगर ऑल वाला ऑप्शन हो। नेक्स्ट है, विच इज द लोअर लेयर ऑफ आईओटी। आईओटी की लोअर लेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आईओटी की लोअर लेयर क्या होती है, स्मार्ट डिवाइस। तो आंसर रहेगा आपका 45 का स्मार्ट डिवाइस। लोअर लेयर इन द 1 मिनट, लोअर लेयर इन द, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आई तो विच इज द लोअर लेयर इन द आईओटी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इसमें मिस है, क्योंकि नहीं तो ये क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना, आईओटी आर्किटेक्चर। तो वो आपका क्या होगा, 45 का स्मार्ट डिवाइसेस, बिल्कुल सही। तो आंसर है आपका स्मार्ट डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, What is ESP8266 used in IoT। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में और ये रिपीट भी बहुत होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये आपका कौन सा IoT एप्लीकेशन है। तो इसका जो आंसर रहेगा आप लोग इसको बिल्कुल सा रट लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वाईफाई मॉड्यूल है, लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल ये आपका कहलाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 47 नंबर है, द ट्रांसपोर्टेशन ब्रिंग सम न्यू कंट्रोल। ट्रांसपोर्टेशन ब्रिंग सम न्यू कंट्रोल, तो ये आपका होता है बिल्डिंग ऑटोमेशन। तो आंसर रहेगा बिल्डिंग ऑटोमेशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग अब अपनी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही साथ अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, जो कि पूरे एमसीक्यू मैं आपको बताऊंगा कहां से आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर अ आईओटी डिवाइस। स्मार्ट वॉच को कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन को कर सकते हैं, लैपटॉप को भी कर सकते हैं, ट्यूबलाइट का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो कोई मतलब का ही नहीं है, तो ये आपको कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, विच इज नॉट अ एन आईओटी प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, मिंत्रा क्या है, एक शॉपिंग साइट है, ये आपका आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जो कि है, नंबर ऑफ अप्रोचेस गेटवे कैन बी इंस्टॉल। ठीक है, कितने हम लोग गेटवेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, कितनी अप्रोचेस होती है, वो हमारी 3 अप्रोचेस होती हैं। ओके, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर 1, साथ ही साथ चैप्टर 1 से पूछे गए पूरे एमसीक्यूज। ओके, इन एमसीक्यू से 101% क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो बिल्कुल से रट लीजिए एमसीक्यूज को। वीडियो को अगर फिर भी आप लोगों में कोई डाउट हो तो देखिए वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, फिर से वीडियो को प्ले करके देखिए,
पूरा चैप्टर आपके माइंड में आ जाएगा। ओके, तो आप लोग को बिल्कुल भी यहां वहां जाने की अब जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए एक शानदार चैनल आ चुका है, ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर चैनल। यहां हमने आज अपनी कंप्लीट कर ली है, आज आपकी तैयारी पूरी कर ली है। किसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं? आप लोगों के पहले चैप्टर से लगभग आप मान लीजिए 15 से 20 नंबर आपके तैयार हो चुके हैं। बस अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग पूरे वीडियो में जो भी एमसीक्यूज बताए हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इसी तरह से कंप्लीट हम लोग आगे की क्लासों में भी देखने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं अब आपको ये एमसीक्यूज और नोट्स वगैरह कहां पर मिलेंगे। तो जान लेते हैं हम कहां पर मिलने वाले हैं आपको ये सब चीजें। आपको वेबसाइट टाइप करनी है careersknowledge.in। ओके, 1 मिनट, आपको वेबसाइट लिखने हैं यहाँ पे क्या, careersknowledge.in। जैसे ही आप लोग यहाँ पे वेबसाइट टाइप करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी। तो आप देख पा रहे हैं सामने वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। अगर आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराया तो ऊपर आप देख रहे हैं फॉर कंप्यूटर ओएबी सिविल प्रोजेक्ट सोर्स कोड नोट्स वगैरह सब कुछ आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, तो आपको जो प्रोजेक्ट वगैरह हो या कोई भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट हो आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। अभी आप स्क्रॉल करेंगे, पूरी वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, ओ लेवल की वेबसाइट है ये। यहाँ पर आपको ओ लेवल वाला बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो एमसीक्यू है इसी वाले सेक्शन में आपके एमसीक्यू अपलोड होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्लिक करेंगे और जो एमसीक्यू है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेक्शन अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर एक बटन यहाँ पर बनेगा आपके लिए IoT एमसीक्यू के लिए। पाइथन हो गया, वेब डिजाइन हो गया, यहाँ पर एक बटन लगेगा आपका, यहाँ पे ऐसे M1R5 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप लोग जब क्लिक करेंगे IoT पे तो यहाँ पे कल तक आप लोगों का या आज आप लोग देखेंगे तो आज रात तक एक बटन यहाँ पे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे M1 पे क्लिक किया तो ये M1 के MCQ आ रहे हैं, उसी तरह से IoT के MCQs आपको यहाँ मिलेंगे। और जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको इस सेक्शन पे यहाँ पे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको IoT के नोट्स मिलेंगे और नोट्स के बाद आप लोगों को जो MCQ है वहां पे, जैसे ये अभी आपने देखा है M1R5 MCQ, इसी तरह से इसी लिस्ट में आपको M2R5 MCQ, M3 और M4R5 MCQ मिल जाएंगे। तो यही वाले चैप्टर वाइज MCQ आपको इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको MCQ मिलेंगे। तो MCQ के लिए थोड़ा वेट करिए, ये यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको PDF परचेस करनी है तो आप PDF जरूर परचेस कर सकते हैं। PDF हमारी तैयार हो चुकी है 1500 प्लस MCQ की, और ये फ्री में आपको लेने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, एक दिन का ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर मैं जैसे ही आपके MCQ अपलोड होंगे मैं वहां पर लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप भी जानते हैं बहुत मेहनत लगती है इस तरह की क्लासेस बनाने में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जो लोग भी चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज आप लोगों ने जैसे देखा है, जो हमने थंबनेल में बताया था, चैप्टर 1 कंप्लीट किया, प्लस आप लोगों को 50 प्लस MCQ की PDF के साथ और 20 नंबर का गारंटीड हम लोगों ने यहाँ पे तैयार कर लिया है। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।